हरे कृष्णा। अगर हमें भक्ति मार्ग में प्रगति करनी है तो गुरु की वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक माता जी थी, सब कुछ छोड़ के वो वृंदावन आ गई और यहीं एक कुटी बना के रहती थी। स्वयं कुएं से जल खींचना, चूल्हे को लीपना, भोग बनाना, ठाकुर को भोग लगाना, नियम पूर्वक कथा सुनना, मंदिर जाना, उसका बहुत ही सुंदर रूप से सब चल रहा था। काल कर्म अनुसार इनको वृद्धावस्था आ गई। अब शरीर काम करे नहीं, बेचारी कुएं से जल खींच पाती नहीं, ठाकुर से अच्छी से सेवा नहीं हो पाता। अब क्या करे बेचारी, गुरुजी के पास गई, बोले कि हमें अब गोपाल की मुझसे सेवा नहीं होती, मैं क्या करूं, कोई एक चाहिए जो मदद करे मेरी। गुरुजी बोले जिसकी सेवा तुम करती आई हो उसी से मदद मांगो। गुरु के वचनों पर विश्वास करके वापस आई घर में। अब बोलने लगी, गोपाल गोपाल, तू बैठे बैठे देखता रहता है, देख तेरी मैया कैसे घिसिट घिसिट के सेवा कर रही है, तेरे थोड़ा भी दया नहीं आती। ऐसे बोलने के साथ ही ठाकुर जी विग्रह से प्रकट हो गए, गोपाल रूप में मैया के पास आ गए और मैया और ठाकुर जी को पटने लगा। दोनों एक साथ सोते, बनाते, खाते, सब होते, ठाकुर जी उसके साथ रहते। एक समय गांव से इसका लड़का आया माता जी। एक दो दिन रुका। जाने के समय माता जी बोलती, बेटा आते रहना, मेरा कोई नहीं है। ये सुनते ही ठाकुर जी जल भून गए, बोले कि मैं भी नहीं तेरा। और तो मैया के पास से फिर बिगड़ा जाके बन गए, बिगड़ा में चले गए। और मैया तो अब रसोई बनाई, जैसे तैसे भोग लगाई, तो फिर बुला रही है गोपाल गोपाल, तो गोपाल तो आ ही नहीं रहा। अब मैया बहुत रोदन करने लगी। लास्ट में कोई ऑप्शन उसको नहीं मिला, फिर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने कहा, तुमसे कोई मिलने आया था? तो बोला, हाँ मेरा बेटा आया था। तो तुमने उससे कुछ कहा? मैंने यही कहा कि बेटा मेरा कोई नहीं है, तुम आते जाते रहना। गुरुजी समझ गए कि ठाकुर का जलावा स्वभाव है, अर्थात मैया बोल दी कि मेरा कोई नहीं है, मैं भी तेरा नहीं। ठाकुर ऐसे बोले, इसलिए बिगड़ा जाकर बन गया। मैया की प्रार्थना से गुरुजी घर आते हैं। आकर के उनको फिर ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि जड़ीय जीव को जो दोष होना स्वाभाविक है प्रभु, इसलिए उसी रूप में आप इनके साथ फिर क्रीड़ा कीजिए। मैया को बोले कि माफ़ी मांगो। मैया बोलती है कि मेरा समान तो मेरे बच्चा जैसा है, वो तो मेरा पुत्र है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। ये सुनने के साथ ही ठाकुर वहाँ से फिर प्रकट हो गए, उसके सामने आ गए। कारण क्या था? कारण यह था कि उनकी गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा थी, विश्वास थी। इस कारण ठाकुर भी नहीं रह पाए।